श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना बात चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इनके जो फैमिलीज थे सोलेनेसी, लिलियेसी, फेवेसी, इनके जो पॉसिबल एग्जाम्पल थे, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल थे और भी बाहर के जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल थे उसको कैसे याद रखें, इनके सारे ट्रिक देख चुके थे। आज इसी पे बात होगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ही पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी। और यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब कर लीजिए। आइए तो शुरुआत करते हैं। अपना चल रहा है चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज जो बात करेंगे वो पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस। 3 प्रकार के होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो सुपीरियर ओवरी होगा। फेरीगाइनस फ्लावर ओवरी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो हाफ इन्फीरियर ओवरी होगा। एपीगाइनस फ्लावर ओवरी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो इन्फीरियर ओवरी होगा। इनके एग्जाम्पल देखने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्यों बोले, सुपीरियर ओवरी क्यों बोले, या फिर पेरीगाइनस फ्लावर क्यों बोले, हाफ इन्फीरियर ओवरी क्यों बोले, एपीगाइनस फ्लावर क्यों बोले, इन्फीरियर ओवरी क्यों बोले। तो आइए इस पे बात करते हैं। ये जो भी बातें चल रही है वो सारी बातें हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं। किसका? कैलेक्स का, कोरेला का, एंडोसियम का। किसके रेस्पेक्ट पे देखना चाह रहे हैं? तो ओवरी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। कहाँ पर देखना चाह रहे हैं? तो थैलमस पे। फिर सुनिएगा क्या बोले हम। ये जो हम बोल रहे हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ये क्यों बोल रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। सुनिए, हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन पोजीशन। किसकी? कैलेक्स की, कोरेला की, एंडोसियम की। किसके रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं? तो ओवरी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। और कहाँ पे देख रहे हैं? तो हम थैलमस पे देख रहे हैं। तो यानी कि कैलेक्स, कोरेला, एंडोसियम का पोजीशन हम देखना चाह रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ओवरी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। कहाँ पर देखना चाह रहे हैं? थैलमस पे देखना चाह रहे हैं। उसी के बेस पर इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को तो हम कह दिए हाइपोगाइनस, दूसरे को कह दिए पेरीगाइनस और तीसरे को कह दिए एपीगाइनस। 3 पार्ट में इसे बांटा गया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। आप डायग्राम में देखिए, जो हाइपोगाइनस का जो ए नंबर का डायग्राम है, ये डायग्राम हाइपोगाइनस के लिए दिखाया गया है। बी और सी वाले का जो डायग्राम दिखाया गया है वो पेरीगाइनस के लिए दिखाया गया है। और जो डी वाला डायग्राम दिखाया गया है एपीगाइनस के लिए दिखाया गया है। तो अब हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि हम हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस क्यों बोले। तो सुनिएगा, हाइपोगाइनस को हम ओवरी के रेस्पेक्ट में सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है? तो सुनिएगा, इन हाइपोगाइनस कंडीशन जो हमारा गायनोसियम है वो गायनोसियम हाईएस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करता है। हमारा जो गायनोसियम है वो गायनोसियम हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो गायनोसियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है। बाकी रिमेनिंग जो भी पार्ट है, चाहे वो आपके कैलेक्स हो, चाहे वो आपके कोरेला हो, चाहे वो आपके एंडोसियम हो, वो तीनों पार्ट इनसे नीचे आ रहा है, यानी कि गायनोसियम से नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ओवरी है वो ओवरी देख रहे हैं कि ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है। इसलिए हाइपोगाइनस कंडीशन को ओवरी के रेस्पेक्ट में सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं साहब पेरीगाइनस। पेरीगाइनस वाले कंडीशन को में क्या होता है और इसे ओवरी के रेस्पेक्ट में हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। पेरीगाइनस को ओवरी के रेस्पेक्ट में हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइए वो भी देखते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो गायनोसियम है ये सिचुएटेड होता है सेंटर पार्ट पे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो गायनोसियम है ये गायनोसियम सिचुएटेड होता है सेंटर वाले पार्ट पे। रिमेनिंग अदर पार्ट में कौन कौन सा आ गए? चाहे वो कैलेक्स हो, चाहे वो कोरेला हो, चाहे वो एंडोसियम हो, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो वो लोकेटेड होते हैं थैलमस के रिम पर। ये बाकी जो भी आपके पार्ट हैं, चाहे वो साहब आपके कैलेक्स हो, कोरेला हो,
एंडोसियम हो। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये थैलेमस के रिम पे प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को पेरीगाइनस बोलते हैं और ओवरी के रेस्पेक्ट में इसे हाफ इंफीरियर बोलते हैं। आइए लास्ट वाले पे बात करते हैं। कंडीशन आ रहा है एपिगाइनस। एपिगाइनस वाले में क्या होता है वो देखिएगा। हमारा जो एपिगाइनस कंडीशन है, ये एपिगाइनस कंडीशन में गाइनोसियम पूरी तरह नीचे आ जाता है। आप डायग्राम को देख सकते हैं एपिगाइनस कंडीशन वाले का। ये रहा एपिगाइनस कंडीशन डायग्राम। अब देखिए जो गाइनोसियम वाला पार्ट है वो तो नीचे आ गया, यानी कि थैलेमस ऊपर बढ़ गया है, थैलेमस ऊपर चला गया है। ऐसे कंडीशन में जो हमारे साहब कैलक्स हैं, कोरेला हैं और वो एंडोसियम है, वो ओवरी के रेस्पेक्ट में तीनों ऊपर चला गया है। इसलिए इसे ओवरी के रेस्पेक्ट में हम इंफीरियर बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हम हाइपोगाइनस क्यों बोलते हैं, पेरीगाइनस क्यों बोलते हैं और एपिगाइनस क्यों बोलते हैं, और ओवरी के रेस्पेक्ट में हम सुपीरियर और हाफ इंफीरियर और इंफीरियर क्यों बोलते हैं। आइए तो अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ओवरी के रेस्पेक्ट में आप देखें कि सुपीरियर ओवरी इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन याद रखिएगा, एनसीईआरटी की जितनी भी फैमिली है सब की ओवरी सुपीरियर होती है। क्या बोले? फिर से सुनिएगा, एनसीईआरटी की जितनी भी फैमिली है सब की ओवरी सुपीरियर होती है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में 3 ही फैमिली दिया गया है, सोलेनेसी, लिलिएसी, फेवेसी, यानी कि इन तीनों फैमिली की ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तीनों फैमिली में से किसी एक का भी एग्जाम्पल दे सकता है, लिलिएसी, सोलेनेसी, फेवेसी, और पूछेगा कि इसकी ओवरी कैसी होती है, तो आपको बोलना है कि ओवरी सुपीरियर होती है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी की ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। अदर एग्जाम्पल में देखिए, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो। याद कैसे रखेंगे? फल में आप जानते हैं कि जो मैंगो होता है ओबियस वो सुपीरियर ही है, राजा ही है फलों में, तो मैंगो तो आपको याद रह जाएगा। ऑयल में बात करें तो मस्टर्ड सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो मस्टर्ड भी आपको याद रह जाएगा कि ऑयल में मस्टर्ड सरसों है। फूल में आपको चाइना रोज याद रखना है और एक ब्रिंजल याद रखना है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवरी में एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो। मैंगो को कैसे याद रखेंगे? फल है, ओबियस है, राजा है, तो ओबियस सुपीरियर ही है। मस्टर्ड ऑयल में सुपीरियर रखना है आपको, ब्रिंजल आपको सुपीरियर रखना है, चाइना रोज सुपीरियर रखना है। इसके बाद आइए पेरीगाइनस फ्लावर, मार्केट में दूसरा नाम ओवरी के रेस्पेक्ट में हाफ इंफीरियर ओवरी। याद कैसे रखेंगे इसके एग्जाम्पल को? एग्जाम्पल दिया हुआ है रोज, प्लम, पीच। तो सुनिएगा, एक पीने वाला व्यक्ति है, जब वो पूरा पी लेता है तो पीने के बाद वो एक गाना गाता है। पूरा पीने के बाद वो गाना गाता है। गाना ये गाता है, रोज पी पी आधा आधा पी, रोज पी पी आधा आधा पी। गाना क्या गाया? रोज पी पी आधा आधा पी। तो हमारे जो ये गाना गाए वो गाना में क्या था? रोज पी पी आधा आधा पी, यानी कि रोज, प्लम, पीच, आधा आधा पी मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी। फिर सुनिए क्या बोले। एक व्यक्ति था, वो जो था जब पूरा पी लेने के बाद वो गाना गाता था। गाना क्या गाता था? रोज पी पी आधा आधा पी। तो रोज पी पी में क्या हो गया? रोज हो गया, प्लम हो गया, पीच हो गया, आधा आधा पी यानी कि हाफ इंफीरियर ओवरी हो गया। तो आपको भी यही गाना गाना है। जब आप गलियों में जाएं तो गाना गाना है, रोज पी पी आधा आधा पी, रोज पी पी आधा आधा पी, रोज प्लम पीच हाफ इंफीरियर ओवरी, रोज प्लम पीच हाफ इंफीरियर ओवरी। आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं।
लास्ट में बचता है हमारा एपिगाइनस फ्लावर, इन्फीरियर ओवरी। ये तो हम देख ही लिए एपिगाइनस फ्लावर क्यों बोल रहे हैं, इन्फीरियर ओवरी क्यों बोल रहे हैं। इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है इसके गाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जांपल क्या क्या हैं, गाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जांपल को डायरेक्ट ही याद रखें आप, गाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसके साथ ही तीनों, चाहे वो हाइपोगाइनस फ्लावर हो, पेरीगाइनस फ्लावर हो, एपिगाइनस फ्लावर हो, इसके सारे एग्जांपल देख लिए। इसके साथ ही हम एनसीईआरटी पे भी बात करते हैं, तो एनसीईआरटी निकालिएगा आप। बायो 11th पत्ता नंबर निकालिए 7373। सबसे पहले आपको डायग्राम ही मिलेगा, जो डायग्राम हम यहाँ लिए हैं 5.13 फिगर, ये डायग्राम आपको मिलेंगे। ये डायग्राम आप देख ही लिए, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन डायग्राम को भी दे करके पूछ लिया जाता है कि ये किसका डायग्राम है, सुपीरियर ओवरी का है, इन्फीरियर ओवरी का है या हाफ इन्फीरियर ओवरी का है। तो आपको डायग्राम को भी ध्यान रखना है कि कौन डायग्राम किसका है। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने जो इस पर लिखा है, इस पर भी बात करते हैं, सुनिए। पत्ता नंबर 73 चल रहा है। पत्ता नंबर 73 के फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी पूरी बात पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलमस, यानी कि पूरी बात इस पैराग्राफ पे इसी पे हुई है। तो सुनिएगा, एनसीईआरटी लिखे हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस। हम भी आपको बोले कि हम किसका पोजीशन देख रहे हैं, तो कैलेक्स का, कोरेला का, एंड्रोसियम का। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम ओवरी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं, तो हम थैलमस पर देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने भी वही लिखा है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरेला एंड एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस। ऑन थैलमस यानी कि हम थैलमस पे देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ओवरी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। आइए इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे लिखा है, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हम भी बात कर चुके। हाइपोगाइनस पहला वाला, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। फिर सुनिएगा, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। सुनिएगा, हम भी आपको बोले हैं क्या, जो हाइपोगाइनस फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, सुनिए। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। जो हमारा गाइनोसियम है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है। बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है, वो सारे रिमेनिंग पार्ट गाइनोसियम के नीचे आ रहे हैं। फिर सुनिए क्या एनसीईआरटी ने बोला है, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। अदर पार्ट में हम आपको बोले क्या क्या हो सकते हैं, चाहे वो कैलेक्स हो, चाहे वो कोरेला हो, चाहे वो एंड्रोसियम हो, सब जो है वो हमारा गाइनोसियम के नीचे ही आएंगे। इसलिए तो हम इसे सुपीरियर ओवरी कह रहे हैं, ओवरी के रेस्पेक्ट में। तो एनसीईआरटी आगे बोलती है, द ओवरी इज सच फॉलो इज सेड टू बी सुपीरियर। हम भी आपको बोले कि ओवरी के रेस्पेक्ट में हम इसे सुपीरियर बोलेंगे क्योंकि ओवरी ऊपर आ रहा है। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने बात किया है मस्टर्ड, चना रोज, ब्रिंजल, हम भी बात कर चुके हैं एग्जाम्पल पे। आगे देखते हैं, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, बात कर चुके हैं, अगर गाइनोसियम सेंटर पे सिचुएटेड है, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। इसकी भी बात हम कर चुके हैं। इसे क्या कहेंगे, पेरीगाइनस, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। इस कंडीशन में द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्लाम, रोज, पीच, हम भी बात कर चुके हैं, रोज, प्लाम, पीच, रोज, पी, आधा आधा पी। इसके आगे देखिए, इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। इसकी भी बात हम कर चुके हैं। जो हमारा ओवरी है वो कंप्लीटली अंदर की तरफ आ जा रहा है। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो
upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of flower arises above the ovary, hence the ovary is said to be inferior as it follows as in flowers of, जो हमें मिलेगा एग्जाम्पल गावा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो एनसीईआरटी की भी सारी बात कर चुके हैं हम, साथ में जितने भी एग्जाम्पल थे चाहे वो एनसीईआरटी के और जो एक्स्ट्रा एक दो एग्जाम्पल थे उसको भी ऐड कर लिए हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसका जो डायग्राम है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम भी दे करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा सुपीरियर ओवरी का है, कौन सा इन्फीरियर ओवरी का है, कौन सा हाफ इन्फीरियर ओवरी का है। साथ में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे की जो भी फिर पढ़ाएंगे वो फिर आपको अगले लेक्चर में बात करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब सब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।